बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाई जाएगी तथा सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि भेजी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिले के कुल 3,82,149 पेंशनधारियों के खाते में 43,09,96,400 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने संवाददाताओं के माध्यम से अपील की कि जो भी पात्र पेंशनधारी अब तक पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं वे पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु अपना नाम योजना में जुड़वाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। पेंशन महोत्सव के रूप में मनाया जाए। इस अवसर में आज राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी का शेष 1,345 आवेदन का निष्पादन जल्द ही कर दिया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में जन जागरूकता हेतु विभिन्न प्रसार माध्यमों तथा रेडियो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी विज्ञापन प्रसारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा दिव्यांग, विधवों और बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि, समावेशी और न्याय संगत समाज बना के माध्यम से जो है पेंशनधारियों को पेंशन देने का प्रत्येक महीना 10 तारीख को किया है। क्या कुछ निर्देश जारी किया? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 10 तारीख को प्रत्येक महीने की 10 तारीख को सभी पेंशनधारियों के खाते में 1100 की राशि जो आती है उसको क्रेडिट किया जाएगा। आज जुलाई महीने का करीब 3,82,149 पेंशनधारियों को 43 करोड़ रुपये उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है और सभी पेंशनधारी काफ़ी खुश हैं। और जो बकाया राशि भी था उसको भी जोड़ के हम लोग देने का काम करते हैं, वो भी दिया जा रहा है। तो कोई पेंशनधारी छूटता नहीं है। मेरा आप लोग से भी अनुरोध रहेगा, कोई पेंशनधारी जो अर्ता रखता है और स्कीम में नहीं है उसको भी नाम जुड़वाने का आप लोग काम करें। कोई ऐसे लोग हैं जो जिनको नहीं मिल पाया किसी कारणवश, ऐसे लोग के लिए क्या करेंगे? अगर किसी का पेंशन रुकता है तो किसी कारण से रुकता है, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेशन नहीं कराया है या आधार सीडिंग नहीं कराया है, लेकिन जैसे ही वो लाइफ सर्टिफिकेशन करवाते हैं या अन्य किसी टेक्निकल रुकता है तो उनका पीछे का सारा बकाया ऐड करके उनके खाते में चला। जिनकी मृत्यु हो गई है उसके लिए क्या कुछ? जिनकी मृत्यु हो गई हम लोग रेगुलर जांच कराते रहते हैं और उनको हम लोग डेटाबेस हटाते हैं और हमें लगता है कितना करीब 40,000 पेंशनधारियों को ये जो मृत्यु थे पूरे जिला में उसको चिन्हित करके उनको हटाया गया है। ये तो सतत प्रक्रिया है, नए लोग जुड़ेंगे और जो डेथ होगा उसको हटाया जाएगा।